कहते हैं जब कोई इंसान अपने सबसे प्यारे की जान बचाने के लिए गलत रास्ता चुन लेता है तो उसे सिर्फ जिंदगी नहीं, अपनी रूह से भी हाथ धोना पड़ता है। ये कहानी है शशि नाम के एक बाप की, जिसने अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए एक ऐसा खून भरा सौदा किया कि पूरा गांव लाशों से भर गया और आखिर में उसके अपने ही घर का चिराग बुझ गया। आपका स्वागत है रुद्र पर। अगर रोंगटे खड़े करने वाली ऐसी भूतिया कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। उमरिया जिले के एक छोटे से गांव में, जहां रात को सिर्फ झिंगुरों की आवाज और जंगल की सरसराहट सुनाई देती है, वहीं से इस खून से भरी कहानी की शुरुआत होती है। गांव में शशि नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसकी जिंदगी का सहारा थे उसकी बीवी, बूढ़ी माँ और एक मासूम सी छोटी बेटी। एक दिन शशि की बेटी राधा अचानक बीमार पड़ गई। पहले तो लगा बुखार है, लेकिन दिन बीतते गए और हालत बिगड़ती गई। चेहरे पर कालापन छा गया, आंखें धंस गईं और रातों को ऐसी चीखें मारने लगी जैसे कोई जंगल का जानवर उसके अंदर बस गया हो। डॉक्टरों ने हार मान ली, गांव के जड़ी बूटी वाले बाबाओं ने भी तौबा कर ली। एक शाम शशि आंगन में बैठा था। बेटी अंदर बुखार में कांप रही थी और घर में सन्नाटा ऐसा जैसे हवा भी डर कर चल रही हो। तभी दरवाजे पर हल्की हल्की खटखट हुई। सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था, कपड़े धूल से सने, आंखें लाल नहीं पर बहुत गहरी, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। वो बिना अंदर आए बस इतना बोला, इलाज दवा से नहीं होगा, ये बीमारी जंगल की चीज है। जाते जाते उसने शशि के हाथ में एक छोटा सा ताबीज थमा दिया। आज रात बेटी के सिरहाने बांध देना और कल सूरज ढलते ही मुझे कुएं वाले पीपल के पास मिलना। अगली शाम शशि पीपल के पास पहुंचा। सूरज डूब रहा था, हवा में ठंडक, कौओं की आवाजें गूंज रही थीं। भिखारी पहले से वहां बैठा था, हाथ में वही ताबीज। वो बोला, तेरी बेटी राधा को जंगल की वो चीज जकड़ चुकी है जो रात को इंसानी खून पीती है। सिर्फ एक साधना ही बचा सकती है। शशि कांप गया। कैसी साधना बाबा? बूढ़े ने आंखें तरेर कर कहा, 7 रातें, अमावस्या तक नीला पत्थर जंगल में ले जाना होगा। पहली रात कौवे की बलि। उसने एक नीला पत्थर शशि की हथेली पर रख दिया। हर कदम पर इसी का इस्तेमाल करना, वरना सब बेकार हो जाएगा। रात होते ही शशि नीला पत्थर लेकर जंगल में पहुंचा। पुराने पीपल के नीचे उसने एक कौवा फंसाया। कांपते हाथों से चाकू चलाया। खून की बूंदें नीले पत्थर पर टपकी। अचानक हवा थम गई, पत्तियां रुक गईं और वो कौवा एक पल को सीधा होकर शशि को घूरने लगा, फिर अजीब सी चीख के साथ उड़ गया। घर लौटते ही राधा की सांसें थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन शशि के सपनों में एक औरत की फुसफुसाहट आने लगी। बस पहली रात पूरी हुई है, अभी 6 बाकी हैं। अगले दिन भर शशि चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोला। राधा की सांसें थोड़ी सामान्य थीं, पर उसके चेहरे पर अजीब सा साया बना रहता। कभी मुस्कुराती, कभी एकदम खाली निगाहों से दरवाजे की तरफ देखने लगती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही दूसरी रात हुई, हवा फिर ठंडी हो गई। शशि लेटा ही था कि वही फुसफुसाती आवाज उसके कान में आई, वादा किया है ना, दूसरी रात का बुलावा मत टालना। ये सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नीला पत्थर उठाया, लोटे से थोड़ा पानी उस पर डाला और बिना किसी को जगाए चुपचाप फिर से उसी जंगल की तरफ चल पड़ा। इस बार जंगल पहले से ज्यादा सूना लगा। पेड़ों के बीच से आती हवा भी जैसे फुसफुसा रही थी। शशि उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, नीला पत्थर जमीन पर रखा और कांपते हाथों से मिट्टी पर गोला बनाने लगा, जैसे भिखारी ने बताया था। अचानक उसकी पीछे की झाड़ियों में सरसराहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि जैसे कोई उस पर नजर गड़ाकर बैठा हो। तभी कान के बिल्कुल पास से एक धीमी लंबी सांस की आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य औरत उसके बेहद करीब खड़ी होकर सांस ले रही हो। शशि का गला सूख गया, पैर सुन्न पड़ गए, लेकिन नीले पत्थर के ऊपर से नजर नहीं हटा पाया। तभी पीपल की डालियों से लंबे काले बाल लहराने लगे,
जैसे हवा में तैरते रेशम। शशि ने सिर ऊपर किया तो रात की चांदनी में एक औरत की परछाई दिखी। गोरी चमकती त्वचा, लेकिन आंखें गहरी काली गड्ढों जैसी। वो मुस्कुराई, दांत नुकीले चमके। धीमी मधुर आवाज आई, शशि, पहली रात अच्छी रही ना? राधा की सांसें लौट आईं। अब दूसरी शर्त, बकरे का खून नीले पत्थर पर। शशि की जबान लड़खड़ा गई। मैं लाया हूं। लेकिन उसके दिल में एक ठंडा डर बैठ गया। ये औरत इंसान नहीं लग रही थी। बकरे का खून पत्थर पर टपका तो वो औरत हंसी, ऐसी हंसी कि पूरा जंगल गूंज उठा। कल तीसरी रात कुछ और लाना होगा, कहकर वो धुएं की तरह गायब हो गई। तीसरी रात शशि का दिल डूबने लगा। बकरे का खून देने के बाद भी राधा पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अब रातों में वो बड़बड़ाती, पापा, कोई आ रही है। शशि ने बाजार से एक मुर्गा खरीदा और फिर पीपल के नीचे पहुंचा। नीला पत्थर रखते ही वो औरत फिर प्रकट हुई, इस बार थोड़ा करीब। उसके नाखून लंबे काले चमक रहे थे। अच्छा शशि, लेकिन ये तो छोटा मोटा। कल चौथी रात इंसानी खून चाहिए। शशि के पैर कांपे। नहीं, ये पाप होगा। लेकिन औरत ने हंसते हुए कहा, तो राधा की सांसें फिर बंद हो जाएंगी। मुर्गे का खून टपकाया तो पत्थर चमक उठा और एक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, याद रखना, कल इंसान की बलि लूंगी, मैं नहीं तो तेरी बेटी की। जोरदार भयानक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी, जिसे सुनकर शशि ने अपने कान बंद कर लिए। चौथी रात शशि की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हंसी की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। राधा अब बिस्तर पर तड़प रही थी, आंखें लाल हो गईं। शशि ने सोचा, गांव का कोई नशा करने वाला, कोई भटकता भिखारी, लेकिन कौन? मन डर से कांप रहा था। पीपल के नीचे पहुंचा तो औरत पहले से खड़ी थी। इस बार चेहरा आधा दिखा, जीभ बाहर लटक रही थी। खून लाया? समय हो गया। शशि ने सिर झुका लिया। कल लाऊंगा। लेकिन उस औरत ने ठंडे हाथ से उसका चेहरा छुआ और गुस्से से कहा, कल नहीं, अभी, वरना राधा की मौत का जिम्मेदार तू होगा। और इतना बोलकर वो धुएं में गायब हो गई। पहली बार जब शशि ने उस औरत की आंखों ने देखा तो उसे वहां सिवाय मौत के कुछ भी नहीं दिखा। शशि जान चुका था, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। शशि भागा घर, लेकिन सुबह तक फैसला नहीं हो पाया। राधा की हालत फिर से बिगड़ने लगी। सुबह होते ही शशि के कदम लड़खड़ा रहे थे। राधा का चेहरा काला पड़ चुका था। गांव के किनारे वो नशेड़ी भिखारी मिला, बेसुध, फटे कपड़े। शशि ने उसे शराब पिलाई और बोला, चल भैया, थोड़ा आराम कर लें। लेकिन मन चीख रहा था, ये पाप है। जैसे ही शशि ने नीला पत्थर पीपल के नीचे रखा, वो सामने आ गई। उसने पूछा, शशि, क्या इसी को बलि के लिए लेकर आया है? शशि ने हां में सिर हिलाया। शशि की हां सुनते ही उस औरत ने भिखारी के गले पर अपने दांत गला दिए और तुरंत ही उसका सारा खून चूस लिया। शशि वहां खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो डर से एकदम कांप रहा था। फिर वो औरत शशि की ओर मुड़ी और बोली, याद रखना शशि, अगली अमावस्या तक तुझे रोज एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी, वरना तेरी बेटी नहीं बचेगी। शशि डर के मारे कांपने लगा और चुपचाप वहां से चला गया। शशि घर पहुंचा तो राधा सो रही थी। चेहरे का कालापन कम हो गया था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कानों में भिखारी की चीख गूंज रही थी। अगली रात उसकी दहशत में ही गुजरी। छठी रात गांव का एक अजनबी यात्री
7वीं रात। पड़ोसी का नौकर। हर रात नीला पत्थर, पीपल और वो औरत का विकृत मुंह। गांव में अफवाहें फैलने लगी। लाशें सूखी मिल रही थीं। जंगल से लाशों की बदबू आ रही थी। लोग डर गए, लेकिन शशि चुप रहा। राधा अब पूरी तरह स्वस्थ लग रही थी, हंस रही थी, दौड़ रही थी। शशि सोचता, बस अमावस्या तक, फिर सब खत्म। अमावस्या की रात शशि आखिरी बलि लेकर पीपल के नीचे पहुंचा। नीला पत्थर चमक रहा था। बलि दी और बोला, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। लेकिन पिशाचिनी प्रकट हुई और हंसी। शशि, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। अब से मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे। उसने रूप बदला और एक खूबसूरत औरत का रूप ले लिया। लंबे काले बाल, चमकती त्वचा। उसे देखकर शशि मोहित हो गया और वो खुद पर काबू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुद को रोक न सका। पिशाचिनी की मोहित कर देने वाली आवाज शशि के कानों में घुल गई। वो घुटनों पर गिर पड़ा। आंखें उसकी सुंदरता में डूब गईं। शशि, आजा मेरे पास, उसने पुकारा। शशि का दिमाग चीख रहा था, भाग जा, लेकिन पैर अपने आप चल पड़े। उसने शशि को गले लगा लिया। ठंडी सांसें उसके गले पर लगीं। अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। राधा को भूल जा। शशि ने कोशिश की, नहीं, मेरी बेटी। लेकिन पिशाचिनी की आंखों में काला जादू उसे खींच ले गया। वो हंसी, तेरी बेटी तो बच गई, लेकिन अब तेरी रूह मेरी। शशि का विरोध टूट गया। वो उसके जाल में फंस चुका था। शशि पर उस पिशाचिनी ने पूरा वशीकरण कर लिया था। अब रोज रात वो शशि को अपने साथ उसी पीपल के पेड़ के नीचे बुलाती, उसके साथ रात बिताती और बदले में सुबह शशि को अपने तकिए के नीचे 4 सोने के सिक्के मिलते। धीरे धीरे शशि की किस्मत बदलने लगी। उसकी बेटी ठीक हो चुकी थी। घर में खाने की किल्लत खत्म हो गई और गांव वाले हैरान थे कि कल का गरीब शशि अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। शशि बहुत खुश था। गरीबी दूर हो रही थी। लेकिन शशि की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। एक रात ऐसा हुआ कि शशि ने पिशाचिनी के बुलावे को नजरअंदाज कर दिया और उसी रात वो अपनी पत्नी के साथ घर पर ही सो गया। उधर पीपल के नीचे पिशाचिनी घंटों उसका इंतजार करती रह गई। उस रात शशि को सपने में पिशाचिनी भयानक रूप में आई, बहुत गुस्से में। शशि, तूने मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की। अब तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। अगले ही दिन शशि की पत्नी गुजर गई। घर में मातम छा गया। शशि को यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा यह सपना है। अब पिशाचिनी हर वक्त उसके साथ रहती, उसके कानों में जोर जोर से चिल्लाती। वो चीखें सिर्फ शशि को सुनाई देती, खून दे और लाशें ला, जिससे शशि पागल होने लगा। अब वो अपनी बेटी को भी ध्यान नहीं दे पाता और उसकी बूढ़ी मां दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। और एक दिन अचानक शशि की बूढ़ी मां चल बसी। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, शशि और उसकी बेटी राधा। लेकिन पिशाचिनी ने अभी भी शशि का पीछा नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे शशि को मार रही हो। अब शशि की तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो किसी बूढ़े इंसान की तरह दिखने लगा था। हड्डियां उभर आईं, आंखें धंस गईं। एक दिन अचानक उसकी बेटी राधा तालाब में गिरकर मर गई। शशि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी उसी तालाब में खुदकुशी करने गया। लेकिन पिशाचिनी ने उसे बचा लिया और कहा, शशि, तू और तेरी रूह दोनों मेरी हैं। तेरी मौत होगी तो सिर्फ मेरे हाथों से। तू ऐसे नहीं मर सकता। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखकर शशि बहुत बुरी तरह से रोने लगा और सिर पीटने लगा। एक गलती की, मुझे कितनी बड़ी सजा मिली। अब रोज रात को वो पिशाचिनी शशि को सताती। शशि मौत की भीख मांगता, मार डालो। लेकिन पिशाचिनी हर रात उसे जिंदा छोड़कर चली जाती। तेरी रूह मेरी है, धीरे धीरे चखूंगी। शशि की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी थी।
आज शशि गांव का सबसे अमीर आदमी है। धन दौलत संपत्ति सब है, लेकिन यह सब उसके किसी काम का नहीं। वो बस एक जिंदा लाश है। और एक रात उसने शशि को मार दिया। कई दिनों तक उसकी लाश उस हवेली में सड़ती रही। उस गांव के लोग आज भी उस पीपल के पास से रात को नहीं गुजरते। जो गुजर गया उसने बताया, रात के सन्नाटे में एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज सुनाई देती है और साथ में किसी औरत की दबी हंसी, जैसे कोई अभी भी अपनी एक गलती की सजा काट रहा हो, हमेशा के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो रुद्र को। अगली कहानी जल्दी।